डर एक ऐसा चीज़ है हमारी ज़िंदगी में जिसे हम छोड़ने की कोशिश करें भी फिर भी छोड़ नहीं सकते। और डर एक ऐसा चीज़ है जो हमको ये सिखाता है कि डरना कितना ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम है संदीप और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एंथ्रोलिंग है। आपने कभी ये सोचा है कि दोस्तों के साथ प्लान बनाया है कि पिकनिक पे घूमने चलते हैं, वो भी रात के टाइम? ऐसे हमारे साथ हम दोस्तों में तो पहले प्लान होता रहता है, लेकिन आप सोचो कि आप पिकनिक बनाने जा रहे हो और उस पिकनिक के टाइम पे आपको कुछ ऐसी जगह के बारे में पता चले जहाँ पे कोई पिकनिक के लिए नहीं जाता, तो आप में एक्साइटमेंट आएगा कि यार यहाँ पे कोई नहीं जाता, मैं जाऊंगा और मैं जाकर सबको प्रूव करूंगा भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता। एक्चुअली में ऐसे कुछ जगह है हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे एक्चुअली पिकनिक करना अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि वहाँ पे पिकनिक आप नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी लौंडे हैं हमारे जैसे जो सोचते हैं कि यार जहाँ पे पिकनिक करना मना है वहाँ पे पिकनिक करेंगे, तो चलो वहाँ पिकनिक करने चलते हैं। ये कहानी है सुब्रता की, सुब्रता दास, मेरे बहुत जिगरी दोस्त, बहुत बड़ा जिगरी दोस्त। उनको क्या बताऊँ, वो तो बहुत बड़े चूतिया है और उनके साथ उनके दोस्त भी बहुत बड़े चूतिया है जो ऐसे किया था। लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे को मतलब सुन के पहले बहुत हंसी आया था, देन आई जस्ट रियलाइज्ड कि यार इसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकता है। तो मैंने चैट जीपीटी में सर्च किया तो मेरे को ऐसा एक कहानी मिला एंड एक्चुअली ही वाज टेलिंग मी द स्टोरीज बिकॉज वो उनके साथ हुआ था। तो कहानी शुरू करते हैं। सुब्रता के ग्रुप में 4 लड़के थे एंड दे वर 20, 22, 23 एट दैट पॉइंट ऑफ एज। जो जब उन लोग का कॉलेज का टाइम खत्म हो चुका था, सबको जॉब मिल चुका था एंड दे वर वर्किंग ऑन द सेम कंपनी। एंड क्या कंपनी में कैप्टिवेटिंग के लिए कुछ पूजा चल रहा था, पूजा के दौरान सबको छुट्टी मिला 5 दिनों के लिए। लेकिन सबका घर अलग अलग स्टेशन में है, किसी का बिहार पे था, किसी का गुजरात पे था, किसी का कोलकाता में था, किसी का वेस्ट बंगाल के बहुत मतलब अंदर के अंदर वाले गांव में था। तो सबने सोचा कि यार यहाँ पे रह के टाइम गुजार लेते हैं। सुब्रत के जो कॉलिग्स थे, 4 जो आदमी थे उसके रूम में रहते थे, उनका एक का नाम था संजय, एक का नाम था सुब्रत, सॉरी सुब्रत दा, संजय दा, रोहिम दा एंड मनोज दा। ये 4 दोस्त थे। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो 5 दिन के लिए कहीं घूम के आते। अब इंडिया वेस्ट बंगाल में आप रहते हो तो वेस्ट बंगाल में घूमने का जगह सबसे बढ़िया जगह है क्या पता है? दार्जिलिंग हो सकता है एंड देन दीघा हो सकता है, ऐसे ऐसे जगह हो सकता है। देन दार्जिलिंग दीघा आप जा सकते हो। बट द पॉइंट ऑफ फैक्ट इज दैट कि उनको लगा कि कुछ ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता और जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। एंड एंथ्रोलिंगली वो लोग एक जगह ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको उस जगह के बारे में पता चलता है एक बुक से। बुक है द हिडन प्राइस, सॉरी द हिडन रेस। उस बुक से पता चलता है। अब पता नहीं बुक किसने लिखा है, मेरे को ऐसे बुक के बारे में पता भी नहीं है। उन्होंने बोला कि हिडन रेस बोल के एक बुक था, उसके उसके वजह से उनको पता चला। एंड देन दे सिलेक्टेड दैट प्लेस। मैं जगह का नाम बताना नहीं चाहता बिकॉज उस जगह पे शायद वेस्ट बंगाल के रहने वाले और बाहर से जो भी आते हैं वो ट्रैवलिंग और ट्रैवल बहुत करते हैं उस जगह पे। सबको लगता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वो पिकनिक प्लेस बनाया था अभी के टाइम पे, बट वहाँ पे पिकनिक उतना मतलब सच्ची में बहुत डरावना पिकनिक होता है भाई। वो रात के टाइम कुछ अलग हो जाता है वो जगह। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे पिकनिक करने चलते हैं। कसम से यहाँ पे कहानी शुरू होता है। तो वो करीब शाम के 7 बजे निकले थे सब। मंडे का दिन था, 7 बजे निकले थे बिकॉज 4 दिन का छुट्टी था, 4 दिन का प्लान था। 7 बजे निकल के चारों दोस्त ऐसे टार्न ओवर में 6 घंटे का रास्ता था। सबने सोचा कि तू थोड़ा देर ड्राइव करेगा, मैं थोड़ा देर ड्राइव करूंगा। सबका सबका 1.5 घंटे का कोटा था, सब 1.5 घंटा ड्राइव करेंगे। एंड इवेंचुअली रात के 3 बजे वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। एंड जिस रूम को उन्होंने होटल को उन्होंने बुक किया था उस होटल में पहुंच जाते हैं। देन दे वर सरप्राइज्ड कि उनको लगा था कि यार इस पिकनिक के प्लेस में कोई नहीं आता, बट इस पिकनिक के प्लेस में कोई नहीं आता इट डज नॉट मीन कि उस जगह इतना सुनसान है रात के टाइम की लोग सिर्फ दिन में ही यहाँ पे पिकनिक करते, रात पे कोई नहीं आता। एंड सुब्रता सडनली रियलाइज की अरे यार हमने तो ऐसी जगह पे ही सिलेक्ट किया था जहाँ पे लोग रात में नहीं होते, तो हम यहाँ पे ही पिकनिक करेंगे। देन रात के 3 बजे पहुंचे तो ज्यादा मतलब गुंडागर्दी नहीं किया, सबने अपना अपना टिफिन बना के खाना वाना खाया, मतलब वहाँ पे रूम में खाना वाना हुआ था, खाना वाना खा के सो गए। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट वो लोग जिस रूम पे रहे थे, वो लोग जिस होटल में गए थे, दैट होटल इज एट अ प्लेस जहाँ पे एक शमशान है। एंड वो जब मैंने बोला ना कि वेस्ट बंगाल का पिकनिक स्पॉट है, स्पॉट्स में कुछ ऐसी जगह पे, ऐसी जगह है जहाँ पे आप डर की वजह से जा नहीं सकते, तो वो लोग वहाँ पे गए। उनके साथ जो हादसे हुए उस रात पे वही सुब्रता मेरे को बताया। पहला बात तो मनोज दा जो थे वो अलग रूम में थे, रहीम दा अलग रूम में थे, संजय दा अलग रूम में थे। और ये चारों ने
मतलब ये अलग ही बकचोदी चल रही थी इनकी कि चारों ने अलग अलग रूम ले लिया था। एक रूम पे रह नहीं सकते, पैसे बहुत ज्यादा थे, आईटी सेक्टर कंपनीज में काम करते तो बहुत ज्यादा पैसे थे। सोचा कि यार वी विल टेक डिफरेंट रूम्स एंड वी विल हैव सम फन। पहले दारू वारू पिया, रात पे 3 बजे के पहुंचने के बाद दारू वारू पिया, दारू वारू पी के खाना वाना खा के अपने अपने रूम में चले गए। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि रात के जब 3:30 बज रहे थे, मोनुसदा ने अचानक बोला, यार मेरी घड़ी कहीं पे रह गया। मेरा घड़ी मैंने कार पे छोड़ के आया, और कार जहाँ पे पार्क किया था वो सही करीब घर से 5 मिनट की दूरी पे था, बिकॉज पार्किंग अलॉट होटल से 5 मिनट की दूरी पे था। तो बाकी लोगों के रूम में गए, सब तो अपना रूम लगा चुके थे, रूम लगा के सब सो रहे थे, घोड़े बज रहे थे। एंड उनको क्या जल्दी पड़ी मनोज को ये पता नहीं कि वो रात में ही अपना घड़ी लाने के लिए निकल गया, बिकॉज घड़ी बहुत एक्सपेंसिव था, शायद रोलेक्स का हुआ होगा, एक्सपेंसिव घड़ी बोल रहे थे मेरे को, शायद 10 मतलब 50-60 का घड़ी होगा। तो वो लेने के लिए क्या बोले, जो मतलब होम गार्ड था उनको बोले कि मेरे को चाबी दो, मैं बाहर जाके हमारा मेरा घड़ी लेके आता हूँ, बिकॉज चोरी हो सकता है घड़ी। और पार्किंग अलॉट इतना ओपन प्लेस पे था कि वहां से चोरी होना बहुत इम्पॉसिबल नहीं था, बिकॉज उस जगह पे रात पे लोग नहीं आते, पर सुबह तो आते हैं। और ये लोग अगर 3:30 बजे नींद में जाए, 3:30 बजे अगर सोएंगे तो कब उठेंगे सोचो, 8 घंटा नींद कंप्लीट कर 11 बजे उठेंगे, तब तक तो घड़ी गायब हो चुका होगा। एंड यहाँ पे आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बता लूं कि मनोज दा होमगार्ड से चाबी लेके गाड़ी लाने के लिए कार पे गए। यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था, मनोज दा जब गाड़ी के पास गए, वहां पे जिस जगह पे पार्किंग लॉट पे गाड़ी पार्क किया था, उन्होंने 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 लास्ट के 1.5 घंटे वो ड्राइव करके लाए थे, और उन्होंने पार्क किया था वहां पे। वो जहाँ पे पार्क किया था, देयर वाज टायर मार्क्स, वहां पे टायर मार्क्स थे, बट वहां पे गाड़ी नहीं था। अब बेंचों गाड़ी नहीं होगा तो गाड़ी कहाँ से आएगा। अब ये देख के वो तो चौंक गए, एंड ही सडनली रियलाइज्ड, यार शायद मैं कहीं और जगह पे पार्क किया होगा, मैं दोस्तों से पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने फोन किया अपने संजय भाई को, संजय दा को फोन किया। संजय दा को फोन करके बोला, अबे संजय, अबे गाड़ी तो हमने उस पार्किंग लॉट में पार्क किया था ना, जो घर से करीब 5 मीटर की दूरी पे था, 5 मिनट की दूरी पे था। तो संजय दा नींद में थे, बोला हाँ भाई वहीं पे पार्क किया था। भाई मेरा घड़ी वहां पे रह गया था, अभी मैं जब इसको पार्किंग लॉट पे आया गाड़ी ढूंढने के लिए, होमगार्ड से चाहिए भी लेके, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा। अब संजय दा जब ये सुने वो चौंक गए। अबे तू इतनी रात पे वहां पे क्या कर रहा है, तू इतनी रात पे यहाँ पे वहां पे क्या कर रहा है, तेरे को पता नहीं है इनका हिस्ट्री। यहाँ पे रात पे कोई घर से निकलता ही नहीं। अबे देर रात हो चुकी है, वहां पे मत जा भाई, ये शमशान के ऊपर बना हुआ है ये महल, यहाँ पे मत जा यार, तू वहां पे क्या कर रहा है। और वो जो तू गाड़ी के पास क्या है, वहां पे छला हुआ है बेंचो, तू 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 कहाँ क्या कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है वहां पे। अबे बकचोदी मत कर, यहाँ पे आ जा भाई। इनका अलग बकचोदी चलता था भाई, रात पे छलावा कि तुम 3 बजे घर रूम के अंदर गए, 3:30 बजे सोए, तुमको अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे छलावा है, और तुमको उस बंदे को बता के ही नहीं लाया कि वहाँ पे छलावा है, वो तो अपना गाड़ी लाने के लिए वहाँ पे गया। भाई मैंने जितना आपको इनोसेंटली और जितना फ्लुएंटली ये बात बताया ना, जिन लोगों के साथ ये सच में हुआ होगा उनके बारे में सोचो। एंड इंटरेस्टिंगली जब मनोज दा ने संजय दत्त से ये बात सुना, ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। बिकॉज शायद ये तीनों को अलग से पता था, शायद मनोज को पता ही नहीं था, बिकॉज मनोज उसने कॉर्नर जब ये लोग प्लान बना रहे थे, वो इतना बकचोदी में ख्याल नहीं रखता था, बोला कि दोस्त जाएंगे तो हम भी जाएंगे, बिकॉज दे आर कॉलिग्स, दे डिपेंड ईच अदर, दे बिलीव ऑन ईच अदर कि यार ये चूज किया तो अच्छा ही जगह होगा। अब जब कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट तुमने ऐसी जगह पे बुक किया जहाँ पे लोग रात में नहीं जाते, तो वहाँ पे तुमको तो कुछ ना कुछ फैक्ट पकड़ना पड़ता था। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, गाड़ी कहाँ गया था। तो संजय दा को उन्होंने बुलाया, मनोज ने बोला, अरे यार तू ज्यादा नौटंकी मत कर, तू आ, गाड़ी मिल नहीं रहा, मेरा घड़ी वहाँ पे रह गया। तो संजय दा इंटरेस्टिंग जब घर के बाहर आने की कोशिश की, वहाँ पे होमगार्ड खड़ा हुआ था, होमगार्ड खड़ा हुआ था। एंड मतलब ये मैंने जब सुना, मेरे को लगा कि यार ये लोग अजब, सुब्रत मेरे को अजब बकचोद वाला कहानी सुना रहे। उन्होंने बोला कि मनोज जब गया था तो चाबी लेके गया था, एंड जब संजय बाहर जा रहा था तो सामहाउ होमगार्ड को पता था कि वो बाहर जा रहा है अब अपने दोस्त को ढूंढने। तो जब मतलब जब वेटिंग एरिया पे गया जहाँ पे वो गार्ड बैठा था, वहां पे जाने के बाद उसके सामने गार्ड आया, सर आप कहाँ जा रहे हो। तो संजय बोला कि अब मेरा एक दोस्त गया ना बाहर वो गाड़ी ढूंढने के लिए, बोला सर चाबी लेके जाओ। अब मनोज संजय दा बोला, अरे उस वो तो चाबी खोल के गया होगा ना।
बोले नहीं सर, ये चाबी दोबारा खोलना पड़ेगा, वो तो अंदर से लगा के, मैंने तो अंदर से लगा दिया है। अब ये बात सुन के संजय दत्त बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत शॉक्ड हो गया। उन्होंने बोला कि मेरे को ये बात तूने अंदर से क्यों लगाया, वो तो बाहर रह गया ना। बोले सर, सर जब आएंगे तो मैं वापस खोल दूंगा। भाई ये तो कुछ अलग बोल रहा है। तो बोला ठीक है, तुम्हें को चाबी दे, मैं खोल देता हूँ। बोला संजय दत्त चाबी ले, चाबी लेके खोल के वो अंदर बाहर के। अब इंटरेस्टिंग चीज भाई, ये सुन के जो मिस्ट्री हॉरर स्टोरीज है सुन के आपको ऐसा लगता है कि देयर आर सस्पेंस, देयर आर फुल्ली सस्पेंस। अब मनोज दत्त संजय दत्त जब एक साथ आ गए थे तो वो लोग गाड़ी ढूंढने की कोशिश की, और ऑल ऑफ अ सडन मतलब जहाँ पे संजय दत्त आए थे, मनोज दत्त ठीक उनके सामने ही खड़े थे। एंड वो बोला था अरे संजय तू आया, चल 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 गाड़ी ढूंढते हैं, वहाँ पे पार्किंग लॉट पे गाड़ी नहीं है। तो दोनों गए वहाँ पे पार्किंग लॉट पे, एंड इस बार सरप्राइजली गाड़ी वहाँ पे था। अब संजय बोला अबे बहन बीकेएल, अबे तूने मेरे को मरवाने के लिए बाहर बुलाया भाई, तेरे को हिस्ट्री पता नहीं था, तू यहाँ पे रात पे बाहर बुलाया, क्यों बुलाया भाई। अब गाड़ी जब देखा तब तो मनोज दा अलग से स्टैंड थे। बोला भाई अभी गाड़ी नहीं था यहाँ पे, गाड़ी कैसे आया मेरे को पता नहीं। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था, मनोज दा ने संजय से पूछा कि तू बाहर कैसे आया, क्योंकि मेरे पास तो चाबी है और मैंने तो चाबी लॉक करके आया बाहर से। संजय दत्त सुन के पहले हंसे अबे बकचोद है क्या, बकचोद है। अंदर वाला गार्ड बता रहा था कि वो अंदर से लॉक कर दिया, तूने बोला तू चाबी लेके आया, बाहर से लॉक कर दिया। अब ये चीज कितना डरावना है आप सोचो। उनके साथ जो इंसिडेंट हो रहा था दैट वाज अ प्योर मिस्ट्री। एक बंदा अपना घड़ी भूल जाता है, एक बंदा वहां पे गाड़ी पार्क करता है रात के 3 बजे, उसको याद आता है कि मेरा गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, मेरा गाड़ी के घड़ी अगर गाड़ी से कोई चुरा ले तो मैं गाड़ी घड़ी लेके आ जाता हूँ। बिकॉज चोर हो सकते हैं पिकनिक प्लेस जहाँ पे कोई नहीं जाता रात पे, शायद सुबह के टाइम लोग आए और चोरी करके लेके जाए। एंड वो रात पे जाता है, उसको गाड़ी पार्किंग लॉट पे गाड़ी देखने के लिए नहीं मिलता। एंड देन अपने दोस्त को, जो जिगरी दोस्त है उसको बुलाता है, वो बाहर जाता है। जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जो होम गार्ड था वो बोल रहा है कि भाई आज जी मैंने अंदर से चाबी लगा दिया है। उसने उसको चाबी देता है, वो चाबी खोलता है, बाहर जाता है, वहाँ पे अपने सामने उसको दोस्त को खड़ा पाता है। दोनों दोस्त वहाँ पे पार्किंग लॉट पे वापस जाते हैं। लेकिन इस बार सरप्राइजली उनको पार्किंग लॉट पे गाड़ी देखता है, और गाड़ी दिखने के बाद दूसरा दोस्त जब दोस्त से पसंद करता है कि तेरे पास तू कहाँ से कैसे बाहर आया, इंटरेस्टिंग लोग बोलता है तू बकचोदी कर रहा है। अब एक्चुअली में ये बकचोदी नहीं था, ये छलावा था। क्योंकि तुम जहाँ पे रह रहे थे वो शमशान था, और शमशान के ऊपर महल बना हुआ था। अब ये लोगों का क्या प्लान था पता नहीं, ये लोग अलग अलग करके ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बकचोदी कर रहे थे। लेकिन मेरे को ये चीज़ बताओ, तुमको अगर पिकनिक करना है तो तुम सुबह भी जा सकते थे पिकनिक पे, तुमको रात पे क्यों जाना है? तुमको दारू पीने के लिए घर नहीं मिलता था, तुम यहाँ पे जा रहे थे। शुरू तो जब मेरे को स्टोरी बताया, मैंने सुन के मैंने बोला कि यार आप जैसे इंटेलिजेंट लड़के अगर ऐसी गलती करेंगे, आपको पता है वो जगह डरावना है, आप क्यों गए अपने दोस्तों को लेके? तूने बोला कि भाई लाइफ में थोड़ा तो एंथ्रॉलिंग चीज चाहिए, तो एंथ्रॉल के लिए आप लाइफ में ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे मिस्ट्री भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ता है वो सुन के आपको थोड़ा सा मतलब लगेगा कि ये जोक कर रहा है, लेकिन दैट इज सो 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 हिलारियस। मेरे को तो ये डर से ज्यादा लग रहा है कि ये अलग बकचोदी हुई थी उनके साथ, या तो वहां पे कुछ ऐसा मिस्ट्री है जो शायद बोलना नहीं चाहते, और कुछ ऐसा सीन है जो जानना नहीं चाहते। तो जिस जगह पे वो रह रहे थे, एंड अचानक ये सब होने के बाद मनोज दा अपना घड़ी लेते हैं, घड़ी लेके अंदर आता है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम संजय दा होमगार्ड से क्वेश्चन करता है कि तुमने मेरे को ये क्यों बताया। एंड होमगार्ड इंटरेस्टिंगली, जैसे हर सिनेमा में होता है, होमगार्ड उनको बोलता है कि मैंने ऐसा बताया ही नहीं तुमको। ये तो अलग बकचोदी था उन लोगों का, मेरे को ये ज्यादा से बिलीव नहीं हुआ। लेकिन एक चीज बताओ, दोनों दोस्त एक साथ बाहर गए थे, सॉरी एक साथ अलग अलग गए थे, एक साथ अंदर आए, होमगार्ड से क्वेश्चन किया, सब कुछ सही था। अब इतना चीज होने के बाद बाकी तो दोस्तों को कुछ खबर ही नहीं पड़ा। हाँ कि नहीं बताओ, कि दोस्तों में इतना बचाल मच रहा है तो हल्ला गुल्ला तो हुआ होगा रात में, क्योंकि इतना प्रश्न क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो हुआ होगा। तो रहीम जो थे, रहीम उनको लगा कि यार कुछ तो हुआ है। मतलब सरप्राइजिंगली लोगों को ना ये महसूस होता है, जब कुछ जगह पे सुनसान जगह पे आप रहते हो, आपको महसूस होता है कि यार बाहर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। एंड रहीम इंटरेस्टिंगली जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तब वो बाहर आया। एंड वो जब बाहर आया तब तब वहां पे कुछ नहीं था।
मतलब संजय मनोज दा अपने अपने रूम में चले गए थे। एंड रहीम बाहर आया, रहीम बाहर आके वो होमगार्ड वहाँ पे बैठा हुआ था, उससे पूछा भाई कुछ हुआ था क्या यहाँ पे। तो होमगार्ड ने उसको पूरा कहानी बताया। अब रहीम जब पूरा कहानी सुना, रहीम इंटरेस्टिंगली वॉज शॉक्ड। रहीम बताया कि मनोज ने तो अपना घड़ी लेके आया था, मनोज, मैंने उसके हाथों में घड़ी देखा। अब ये चीज सुनने के बाद मेरा मतलब मैं जो था अंदर से पूरा पूरा मेरा फट गया। मैं बोला एक बंदे ने देखा, दूसरा दोस्त घड़ी लेके आया, तो रात पे जो घड़ी ढूंढने के लिए बाहर गया था वो कौन था? जो संजय को बुलाया था वो कौन था? ये सुनने के बाद आप जैसे डरे हुए होंगे, मैं भी वैसे डरा था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये था कि उस रात को, उस दिन को, उस रात को मनोज दा कभी अपने घर से बाहर ही नहीं गए थे। और मनोज दा जब अपने घर से बाहर नहीं गए थे, आप सुन के हैरान हो जाओगे। मनोज दा अभी हम लोगों के बीच नहीं है। अभी हम लोगों के बीच इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे कुछ ऐसी गलती हुई थी, शायद आप मान नहीं सकते। जब वो रास्ते से आ रहे थे, जब वो रास्ते से आ रहे थे तो अचानक उनके सामने एक ओल्ड बुढ़ा आया था उनकी गाड़ी के सामने, ठीक है। एंड देन सरप्राइजिंगली बाकी जो तीन दोस्त पीछे बैठे हुए थे, वो तीन दोस्त आपने में गप्पे लड़ा रहे थे। और इसने जब बुड्ढा सामने है तो अचानक से ब्रेक किया और बहुत स्पीड गाड़ी चला रहे थे, बिकॉज बहुत दूर ट्रैवल करना था, 1.5 घंटा अभी बाकी था, जल्दी पहुंचना था, तो उसने जोर दूर से बहुत जोर से ट्रैवल कर रहे थे। एंड उसी दौरान उस बुड्ढे को उसने कुचल दिया था। एंड इंटरेस्टिंगली इन जो तीन बंदे पीछे थे इनको पता ही नहीं था, तीन जो बंदे पता ही नहीं था। बट मनोज जब ये रियलाइज किया कि अपने दोस्तों को बताना चाहिए, तो दोस्तों को जब बताया, तो दोस्तों में उसने सिर्फ रहीम को बताया था कहानी की मैंने आने के टाइम एक हादसा किया था। अब वो घूम के भी नहीं देखा कि वो बुढ़ा जिंदा है कि मर गया। और ये तीन जो बाबरगंडी जो पीछे बैठे हुए थे, इनको यही पता नहीं था दोस्त ने ऐसा कुछ कर दिया, क्योंकि जब अपने अपने गप्पे मारे थे पीछे बैठ के, और जो चला रहा था उसका सोचो। अब जो होमगार्ड वहां पे बैठा हुआ था, जो होमगार्ड वहां बैठा हुआ था, यू यू विल नॉट बिलीव इट, वो होमगार्ड कोई और नहीं था, वही बुढ़ा था जिसको उन्हें कुचल के आया था। अब मैंने जब सुब्रता से बात सुना, मैंने बोला कि इतने सारे मिस्ट्रीज, इतने सारे कोइंसिडेंट, इतने सारे हॉरर एक्टिविटी तुम्हारे साथ एक दिन में, एक रात में कैसे हो सकता है? बोला भाई यू ट्रस्ट मी, दैट हैड हैपेंड विद अस। कि मनोज कहानी मेरे को बताया, ऐसा ऐसा हुआ, संजय ने मेरे को बताया। एंड जब हम लोग अगले दिन रिटर्न कर रहे थे, जब सुबह हम लोग रिटर्न करने की प्लान कर रहे थे, जब मनोज के घर पे गया था, तो उस रूम पे मनोज था ही नहीं। तो उस रूम में मनोज था ही नहीं। मनोज गया तो गया कहाँ था? अब हमने उसके घर वालों से फोन किया था, अपने रूम के कोऑर्डिनेटर, मतलब हम लोग जहाँ पे एक्चुअली में कॉलेज की सब में रहते थे उस पे फोन किया था, कंपनी में फोन किया कि किसी और के साथ, क्योंकि जो बंदा हमारे साथ बंदा गायब कहाँ हुआ, क्योंकि उस रात को कुछ ऐसा हुआ था शायद आप समझ भी नहीं पाओगे। अब क्योंकि वो लोग उस जगह पे गए थे, वहाँ पे एक सामने एक चार्ज था। तो जब ये उनके साथ हादसा हुआ, अपना दोस्त नहीं मिल रहा था, और ये सब कहानी रहीम ने बाकी दोस्तों को बताया कि मेरे को मनोज ने बताया था, उसने ऐसा कुछ करके आया आने के टाइम पे, तो वो लोग अपने आप से बहुत बहुत नाखुश थे कि अरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, हम लोग जान भी नहीं पाए। अरे रहीम को बताया, तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा रात में। तो वो चार्ज पे जाके मतलब जो वो होता है ना, जो जिसके साथ बोलते हैं कि सर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो चार्ज वाला जो उनको सुनाता है, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग। बोलता है कि तुम लोग, तुम्हारा जो पिकनिक तुम जिस जगह पे फिक्स किए थे, पॉइंट ऑफ फैक्ट की, वो तुम लोगों के सामने इसीलिए आया था बिकॉज तुम लोग डरते थे, तुम लोग डरते थे। और तुम लोग अपने डर को काबू करने के लिए, बिकॉज तुम लोगों के अंदर ये डरावनी चाह का बहुत डर था, लेकिन तुम जब चार लोग एक साथ रह रहे थे, तुमको ये अपने लोगों को दिखाना नहीं था कि कौन कितना डरता है। सब अपने अंदर अंदर बहुत ज्यादा सगस साहस जुआ रहे थे और दिखा रहे थे कि मैं सबसे ज्यादा साहसी हूँ, मैं इस जगह पे जाऊंगा पिकनिक करने के लिए। तो इस चक्कर में तुम चारों ने गलत जगह चूज किया, और तुम्हारे साथ नियत ने ऐसा कुछ किया कि तुम लोग उस जगह पे गए,
जाने के टाइम तुम लोगों ने हाथ से जो मनोज के साथ जो हादसा हुआ, बिकॉज मनोज डरता था कि उसको अच्छे से ड्राइविंग करना नहीं आता था, उसको अच्छे से ड्राइव करना नहीं आता था, और अचानक उसको लगा कि उसके सामने बुढ़ा आ गया था। एक्चुअली में उसका वो इलस्ट्रेशन था। अब जो संजय को रात में जो बंदा ने फोन किया कि उसका घड़ी गम गुम हो गया, वो एक्चुअली संजय डर रहा था कि उस घर में कुछ ना कुछ है। संजय डर रहा था उस घर में कुछ ना कुछ है, और उसको कोई ना कोई महसूस हुआ था, इसीलिए उसका रात में फोन आया था। एंड रहीम जब बाहर गया था, बिकॉज रहीम सब महसूस कर पा रहा था, बिकॉज उसको पता था कहानी क्या चल रहा है, वो अलग ही डरा हुआ था, तो उसको ये कहानी कुछ एंथोर्डिंग लगी। एंड द इंसिडेंट जब मनोज, जब उस एक्सीडेंट मनोज मनोज का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में कोई और नहीं, मनोज ही मरा था। अब ये सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि अगर मनोज उस एक्सीडेंट में मनोज मर गया था, तो बुढ़ा कौन था और गाड़ी कौन चला रहा था? दैट इज द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग दैट हैपेंड टू सुब्रता's लाइफ। सुब्रता मेरे को बताया कि मनोज उसी एक्सीडेंट पे अगर मर गया था तो हम लोग इतना दूर पहुंचे कैसे, और वो जो होम गार्ड था जिसका हम लोग को बाद में कहानी पता चला कि वही इंसान मरा था, जब हम लोग सुबह उठे उसका जब रहीम ने उसका पिक्चर वगैरह, मतलब उसका विवरण दिया, हमने जब एक्सपेक्टेड किया तो हम लोग को पता चला कि वही बुड्ढा मरा था उस दिन। लेकिन ये चार्ज का जो ये था पुजारी था, वो बोल रहा था कि मनोज मर गया था। ये सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। दैट इज द फकिंग थिंग अबाउट फियर। और ये कहानी इतना रियल है, इतना रियल है। अब अगर चाहोगे तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं परसों परसों ही जा रहा हूँ सुब्रता से मिलने, कोलकाता वापस। मैं हल्दिया पे हूँ, आपसे मैं उनसे डायरेक्ट आपको बात कर पाऊंगा। अब अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए तो वो कहानी उनसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता क्या हुआ था। एक कुछ ना कुछ ऐसा हॉरर स्टोरी है दोस्तों, जो मेरे दिमाग को भी हिला के गया कि ये हुआ तो हुआ कैसे था। चलो, आज के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बट दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग कि हुआ तो हुआ कैसे था।